अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, आज बात करेंगे उस दरिंदगी, उस सफाकी, उस होलनाकी की जो फितनातुल हिंदुस्तान ने एक बार फिर बलूचिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत की है। बलूचिस्तान का इलाका से ढाका में जो एक क़यामत बर्पा की गई, वो सिर्फ दहशतगर्दी नहीं थी बल्कि इंसानियत के चेहरे पर एक खौफनाक थप्पड़, एक ज़नातेदार थप्पड़ मारा गया। और ये कोई इत्तफाकिया वाकया भी नहीं था कि ये मासूमाना जो कत्ले आम होता है, मुसल्लह दहशतगर्दों ने जिस तरीके से एक बस रोकी, शनाख्ती कार्ड चेक किए और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मासूम मुसाफिरों को जैसे उतार कर गोलियां मारी, ये पाकिस्तान की यकजहती के ऊपर, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर जो है बहुत बड़ा हमला है, जो बाकायदा प्लानिंग के साथ किया गया। अच्छा, क्यों? चूंकि इसलिए सिर्फ वो पाकिस्तानी थे, सिर्फ इसलिए मारा गया चूंकि हम तो नहीं मानते कि कोई पंजाबी है, कोई बलोची है, कोई खैबर पख्तूनख्वा से, कोई पख्तून है। हम तो कहते हैं ये सब पाकिस्तानियां, सब पाकिस्तानी है। ये तमाम तकसीमें जो है ये सिर्फ इलाकाई डिवीजन्स हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी शनाख्त सिर्फ पाकिस्तानी ही है। तो एक मुत्तहिद पाकिस्तान का जो चेहरा है उसके खिलाफ एक घनौनी साजिश की गई है। और सिर्फ इसके लिए पीछे कौन है? फितनातुल हिंदुस्तान, जो कि अपनी नाम नहाद दहशतगर्दों प्रॉक्सीज के जरिए से पाकिस्तान में आग लगाने के अंदर मसरूफ है। तो ये जो कातिल है ये कौन है? जरा इनके ऊपर भी रोशनी डालते हैं कि जो नाम नहाद आजादी के नारे लगाने वाले ये दहशतगर्द है, जो दुनिया के सामने एक प्रोग्रेसिव पिक्चर पेंट करने की कोशिश करते हैं, ये दरअसल रॉ के पालतू भारत की कोख से जन्म लेने वाले सांप हैं। ये वो आस्तीन के सांप है जिनको इस धरती ने, इस रियासत ने पाला पोसा, नाम दिया, रोजगार दिया, एक शिनाख्त, एक पहचान दी, एक छत दी, मगर ये उसी रियासत के खिलाफ चढ़ दौड़े, अपने ही बहन भाइयों के खिलाफ चढ़ दौड़े। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो इंसान ही नहीं है, ये सिर्फ दरिंदे हैं, ये कातिल हैं, ये दहशतगर्द हैं। और ये भारतीय एजेंसियों के सारे जो है मुंह बोले चाहते हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर ये फसाद की एक तजर्बा गाह बनाई हुई है। और ये समझ रहे हैं कि ये दरिंदे पाकिस्तान को ललकार सकेंगे, पाकिस्तान को कमजोर कर सकेंगे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अब इस फितने को पहचानना शुरू हो गया है। और जिस तरीके से ये बुज़दिलाना कार्रवाई हुई है, हिंदुस्तान की खून रेजी ये पूरी दुनिया के ऊपर दोबारा अया हो गई है। और अब बलूचिस्तान को चूंकि दुश्मनों ने एक कब्रिस्तान बनाने की साजिश की है, तो ये फकत अब बयानात के ऊपर रियासत पाकिस्तान नहीं चलेगी, चूंकि ऐलाने जंग भारतीय प्रॉक्सीज ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ कर चुकी है। फितनातुल हिंदुस्तान को ऑपरेशन बुलानुल मरसूस के अंदर एक तारीखी नाकामी जो भारत को उठानी पड़ी, उसके बाद लॉन्च किया गया है। और दहशतगर्दों के खिलाफ इस वक्त पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है, पूरा पाकिस्तान जो है वो यकजा है, चूंकि ये झूठ, ये एजेंडा, ये प्रॉक्सियां ये नंगी हो चुकी हैं। हर पाकिस्तानी जो है वो अंदर से जो है इसको तोड़ेगा, चूंकि पाकिस्तान जो है वो इन तमाम पाकिस्तानी जिस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, ये जितने भी फसादात हैं इसके हवाले से पाकिस्तानी जो है वो अब समझ चुके हैं कि आलमी मीडिया के ऊपर मजलूम बनने के बाद और एक विक्टिम कार्ड प्ले करने के बाद जो है असल चेहरा इनका क्या है अब वो पहचानना मुश्किल नहीं है। ये नौशोदा, ये कोई आम लोग नहीं है, ये पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तान की वादत के ऊपर जो है हमला किया गया, इसकी अलामत थे। ये वो चिराग थे जिन्हें बुझाने की कोशिश की गई, मगर याद रखो जिस चिराग को रब जलाए वो किसी से बुझाया नहीं जा सकता। और हम जानते हैं कि ये जो प्रॉक्सियां हैं ये किस एजेंडे के ऊपर बलूचिस्तान को खून से नहलाने की कोशिश कर रही हैं, किस डॉलर के बदले, किस हथियार के साथ, किस मीडिया नवाज के हाथों इस्तेमाल हो रही है तमाम प्रॉक्सियां। मगर फितनातुल हिंदुस्तान, तेरी खून रेजी अब दोबारा नहीं चलेगी, चूंकि हमारी तमाम कौम को तुम हर वार के साथ मजीद मुत्तहिद कर देते हो। हमारा इत्तेहाद हर हमले के बाद मजीद मजबूत हो जाता है। और ये वो वक्त है कि घरों, स्कूलों, दिलों के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज एक बार फिर बुलंद होनी चाहिए, चूंकि पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। ये तमाम साजिशें जो है हम मिलकर इत्तेहाद के साथ इनको मिट्टी तले दफन कर देंगे। और ये धरती पाक है, ये पाक ही रहेगी। हर किस्म के फितने से हम इसको निजात दिलाएंगे, मगर उसके लिए इत्तेहाद वो बहुत जरूरी है। ये दरिंदगी, ये सफाकी, जिस तरीके से ये हौलनाकी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर के पाकिस्तान एक एक करके इस फितने को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। और ये फितनातुल हिंदुस्तान जो है इसको यहां पर जो है पनाह नहीं मिलेगी। ऐसी ऐसी कार्रवाइयां पाकिस्तान इनके खिलाफ करेगा।
گا کہ زمین کے اندر چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. یہ جس کونے خدرے کے اندر بھی چھپیں گے وہاں سے ان کو نکالا جائے گا اور اس کے بعد نکالنے کے بعد ان کا صفایا کیا جائے گا, ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا. اور سب سے اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ بلوچستان جہاں پر اس وقت پاکستان کی وحدت کے اوپر, پاکستان کی یکجہتی کے اوپر یہ ایک کاری ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہی بلوچستان, یہ پاکستان کی سٹرینتھ ہے, یہ پاکستان کی طاقت ہے, یہ پاکستان کی شناخت ہے, یہ پاکستان کی علامت ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلوچستان کس طریقے سے مزید مضبوط, مزید مستحکم ہو کر اس تمام کرائسس سے نکلتا ہے جو فتنہ ہندوستان ایک کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہر واقعہ دہشت گردی کا ہوتا ہے اس کے بعد مزید چہرے, بہت سارے چہرے بے نقاب ہوتے ہیں, چونکہ ان کے منہ سے ایک بھی فکرہ ہمدردی کا نہیں نکلتا ہے. کہ وہ تمام چہرے جو دنیا کے سامنے بڑا پروگریسو پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو, جو دنیا کو یہ دکھلاتے ہیں کہ ہم ہی پاکستان کے نمائندے, ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, جی ہمارے حقوق کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, یہ وہ چہرے ہوتے ہیں جو دنیا کے سامنے نام نہاد حقوق کی بات کرتے ہیں. مگر یہ چہرے اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں, کہاں سو جاتے ہیں یہ چہرے, یہ اکاؤنٹس کیوں اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں جس وقت پاکستان کے معصوم شہریوں کا خون بلوچستان کی سرزمین کے اوپر بہایا جاتا ہے. یہ ان صفاق درندوں کے کیا ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یہ خاموشی بتا رہی ہے تم لوگوں کی, تم لوگوں کے منہ سے ایک مذمتی فکرہ نہیں نکل رہا, تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تم مجرم ہو, تم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہو, تم ان کو ایک سافٹ کور دینے کی کوشش کر رہے ہو. ان تمام دہشت گردوں کا تم سافٹ فیس ہو, دنیا کے سامنے ان کی نمائندگی تم کرتے ہو. تو یہ دہشت گرد بھی سن لے اور ان کے یہ تمام نام نہاد پروگریسو نمائندے یہ بھی یہ بات اچھے طریقے سے سن لے کہ پاکستان کے اندر تم لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ دھرتی تم جیسے دہشت گردوں, تم جیسے فسادیوں کو قطعی طور پر برداشت نہیں کرے گی. مزید تبصرے تجزیے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے وی این پوائنٹ.